बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। तो हानिया को स्कूल भेजने के बाद मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा ली थी। ईद के इससे पहले की लगाई हुई थी, तो उसके बाद से कपड़े नहीं धोए थे और बहुत सारे काम थे जो करने वाले थे। तो मैंने कहा चलो आज मशीन लगा लेते हैं, क्योंकि आगे मौसम भी जो है वो ख़राब बता रहे हैं, बारिशें वगैरह शुरू हैं। तो मैंने ना यहाँ सुबह सुबह ही मशीन लगाई थी, लेकिन लगाई तो सुबह थी, लेकिन फिर भी कपड़े धोते धोते ना तकरीबन 1 बज गया था। क्योंकि कपड़े फिर मैंने चादरें भी कुछ उतारी हुई थी, बेडशीटें वगैरह, और उससे ना कपड़े फिर ज़्यादा ही हो गए थे। कुछ पहनने वाले थे, बच्चों के तो नहीं होते, बच्चों के साथ साथ में धो लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा हो गए थे। और साथ में ना यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सेटिंग वगैरह चेंज की थी और सफाई वगैरह की थी, और इनके कवर वगैरह भी डाल रही थी साथ साथ, क्योंकि ये स्टिच किए थे। तो मैंने कहा चलो इनको ना सही करके डाल देती हूँ। और ऊपर से चीज़ें उतारी हुई थी, और ये मेडिसिन का बॉक्स था जो कि ओवरलोडेड हुआ पड़ा था। तो इसको मैंने कहा जो एक्सपायर हो चुकी ना इसमें से निकाल देते हैं। और ये मैंने बेडशीट भी निकाली थी पेटी के अंदर से, क्योंकि ये अब गर्मी आ गई है। तो मैंने कहा कॉटन की या इस तरह का एक स्टफ़ है कॉटन, तो वो बिछा लेते हैं। तो ये आगे चल के दिखाऊंगी ये कैसी लगी। यहाँ पे मैं कर रही थी डिब्बे को क्लीन, जो एक्सपायर होंगी वो मैं इसमें से मेडिसिन निकाल देंगी। बच्चे को कुछ भी हो जाए फिर मेडिसिन आती रहती है और फिर वो ऐसे जमा हो जाती हैं। तो ये मैंने एक डिब्बा सा लगाया, गत्ते का डिब्बा है, क्योंकि ये छोटे मोटे डिब्बों में प्लास्टिक है तो इतनी पूरी नहीं आती। तो मैंने ये गत्ते का जो बड़ा सारा बॉक्स होता है वो लगाया हुआ है। बच्चे थोड़ा सा भी बीमार हो जाएं तो मेडिसिन आना शुरू हो जाती है और फिर ये जमा होती रहती हैं। तो फिर थोड़े अरसे बाद इसको ना निकालना पड़ता है। तो ये जो थी एक्सपायर निकाली हुई थी, और यहाँ अहमद ने ना अपना ही कुछ काम शुरू किया हुआ था। और ये साथ पीछे आप कपड़ों का ढेर भी देख रहे होंगे जो वॉश करने वाला था। और यहाँ पे मैंने गत्ते निकाल लिए थे जो एक्सपायर मेडिसिन की थे, और जो मेडिसिन थी वो फेंक दी थी। और इनकी मैं ना आग जलाऊंगी तो वहाँ पे ये यूज़ हो जाएंगे। तो ये मैं जा रही थी इनको बाहर फेंकने, चूल्हे के पास रख दूँगी। और अब सफाई करने लगी थी, झाड़ू देने लगी थी। तो पहला काम होता है बच्चों के सारे टॉयज़ जो जगह जगह पे उन्होंने फेंके होते हैं ना, इनको इकट्ठा करना। करती तो मैं रात को भी हूँ, लेकिन फिर भी जब तक ये बेड के ऊपर लेट ना जाए ना, सो ना जाए, लाइटें ऑफ ना हो जाएं, तो तब तक इनका काम जो है ना वो चालू ही रहता है। तो सोफ़ों के नीचे, बेड के नीचे, इधर उधर इतने कोई अहमद फेंकता है ना, हर जगह पे उसने ना बिखेरे होते हैं। रात को भी इकट्ठे करते, लेकिन फिर भी फेंकते रहते हो। जब तक पूरी टोकरी को उल्टा ना कर देना उसको सुकून नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने सारे टॉयज़ जो थे वो इकट्ठे कर लिए। और हानिया ने तो अपने ही वो शापरों के अंदर डाल डाल कर ना वो टॉयज़ को रख रही होती है। और ये उसने शापरों के अंदर डाल के अपने जो बर्तन है ना वो अलहदा किए होते हैं, तो वही ऐसे शापरों के अंदर डाल देती है या अलहदा टोकरी में रखती है। तो फिर मेरा इरादा बन गया था कि इस टोकरी में से जो इन्होंने शैम्पू की और इस तरह की लोशन की जो इसमें गंद जमा किया हुआ है ना, हानिया स्कूल गई थी तो मैंने कहा पहले इसको कर लेती हूँ, क्योंकि वो पास होती है ना तो वो करना ही नहीं देती। वो कहती है कि मेरी कोई चीज़ को ना फेंकना नहीं है। तो इसमें से जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी और जो इन्होंने वैसे ही गंद इकट्ठा किया हुआ था, कैप वगैरह, तो वो मैंने ये निकाल लिए थे और इनको मैंने डाल दिया था। एक प्लास्टिक का थैला लगाया हुआ है उसके अंदर। तो यहाँ पे अहमद ने फिर से काम अपना शुरू कर दिया था। अभी मैं रख के ही आई थी तो इसने ना फिर से निकाल के लाना शुरू कर दिए खिलौने। और यह अहमद से कह रही थी कि वापस रख के, और ऊपर से टाइम 9:20 हो चुके थे और सुबह सुबह काम हो जाता है। लेकिन मैं 6:30 बजे की उठी हुई थी, लेकिन अभी तक सफाई का शुरू ही नहीं किया था। तो सुबह सुबह उठ के पहले मशीन लगाई है और फिर मैंने पेटी के अंदर से चीज़ें निकालनी थी, बेडशीट वगैरह वो निकाली हैं, और उसके ऊपर कवर वगैरह डालते डालते ये टाइम हो गया था। तो अब मैंने कहा जल्दी से कर लेती हूँ सफाई। तो यहाँ कर रही थी मैं सफाई, और बच्चों के साथ करना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ पे ना ये अहमद देखो मट्टी के ऊपर आगे खड़ा होगा, इसको इधर उधर खड़ा होना बिल्कुल भी नहीं आता। और मिट्टी भी कुछ इतनी ज़्यादा होती है, आजकल मौसम भी कुछ ऐसा ही है, हवा वगैरह चल रही होती है। और जिस जगह हम रहते हैं ये खुला एरिया, दरख्त बहुत ज़्यादा है, तो मिट्टी भी कुछ बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। हानिया होती है तो ये इतना तंग नहीं करता, फिर उसके साथ खेलने लग जाता है। लेकिन अब जब वो स्कूल चली जाती है तो ये फिर मेरे पीछे पीछे, और जो मैं काम कर रही हूँ ना तो ये ज़रूर उसमें इंटरफेयर करेगा। तो खैर बच्चों से ही रौनक होती है, और ऐसे करते कराते सफाई हो जाती है। और मैंने यहाँ पे सफाई कर ली थी और इसने झाड़ू और मैट उठा लिया था। और जब मैंने इसे पूछा है कि ये क्या कर रहे हो, तो क्या इसने कुछ अपनी लैंग्वेज में बताया है मुझे कि मैं सफाई कर रहा हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं लगा रही थी पोची। पोची लगाते हैं तो मैं ये डिटोल का क्लीनर यूज़ करती हूँ। ये घर में ही से पोची को बनाया हुआ है। गला जो जर्सी ख़राब हो गई थी इसका गला सेंटर से मैंने कट लगा लिया था, और इसको वेपर के ऊपर डाल कर ना मैं लगा लेती हूँ।
पोची भी जर्सी भी जो इसे कहना चाहे आप कह सकती हैं, खैर मैं तो इसे पोची ही कहती हूँ। तो ये मैं जल्दी से लगा रही थी और साथ में मैंने फ़ैन भी चला दिया था ताकि ये जल्दी से खुश्क हो जाए, क्योंकि अहमद तो बाद आने नहीं वाला। मैं ही अपने तरीके से इसको जल्दी से खुश्क करने की कोशिश करती हूँ। तो फ़ैन चला दिया था और ये साथ साथ खुश्क भी होता जा रहा था। और यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से लगा ली थी पोची। और अहमद अभी सेन में ही था, वो अंदर आया ही नहीं था। जब वो अंदर आ जाता तो फिर वो अपना ही काम उसने शुरू कर देना था उसके पास। तो यहाँ पोची मैंने लगा ली थी और ये जो मेरे लाड साहब थे ये अपने बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जब जाना होता है बाबा के साथ तो ये ऐसे ही तैयार होता है कंघी शंगी करके, तो फिर रेडी शेडी होकर ना निकल जाते हैं। कपड़े तो साफ़ ही होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं कर रही थी बेडशीट चेंज। ये चला गया था अहमद अपने बाबा के साथ, तो मैं यहाँ पे ना कर रही थी बेडशीट चेंज, क्योंकि वो मैंने मशीन के अंदर डाल दी थी। तो मैंने कहा पहले बेडशीट चेंज कर लूँ। तो ये कोई बहुत ही प्यारी लग रही थी। रेड फ्लावर जो इसके अंदर थे ना, ये इतने कोई प्यारे लग रहे थे। और साथ ही मैंने ना इस तकिए भी डाल लिए थे। तो फटाफट से मैंने तकिए डाल लिए थे। और ये ना कॉटन साटन का इस तरह का कोई इसका स्टफ़ है। आपको इसकी ना पूरी लुक दिखाती हूँ। ये बेड पे बिछाई हुई ना कैसी लग रही थी, ये देखिए। और यहाँ पे ना अहमद भी आ गया था, क्योंकि मैंने कपड़े वो मशीन से निकाले और बेडशीट चेंज करते करते ना तकरीबन काफ़ी टाइम, ये 5-10 मिनट बाहर रहा है। और फिर ये वापस आ गया था और फिर इसने आते ही अपने ना काम शुरू कर दिया। और ये देखे तकिए नहीं चेंज किए थे, क्योंकि तकिए भी इसके साथ मैचिंग हो रहे थे। और ये ईद से पहले 1-2 दिन मैंने धोए थे। और यहाँ पे जो कपड़े मैंने फैलाए हुए थे, जब अहमद बाहर गया था तब मैंने कपड़े धोए थे। और धूप काफ़ी तेज़ थी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कपड़े खुश्क हो गए थे, तो वो मैंने उतार लिए थे। और कुछ दुपट्टे वगैरह थे वो मैंने जब जैसे जैसे खुश्क होते जा रहे थे, क्योंकि 2 तारे हैं तो यहाँ पे कपड़े पूरे नहीं आए थे। और मैंने ना फिर उतार के फिर दोबारा से इसके ऊपर फैलाए थे। और हानिया यहाँ पे आ चुकी थी स्कूल से, और उसने कहा मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ दे दो खाने के लिए। तो वो कर रही थी सवैयों की रिक्वेस्ट, जो फेनियाँ थी जो मम्मा लेके आई थी ईद पे। तो मैं यहाँ पे उसे बना के दे रही हूँ फेनियाँ। तो दूध लिया, उसके अंदर चीनी डाली है। ये सिंपल सी रेसिपी होती है। डालने के बाद जब ये बॉयल आ गया था और इसके अंदर मैंने फेनियाँ डाल दी थी, और ये हो गई थी फेनियाँ तैयार। और यहाँ पे शाम का टाइम था और कपड़े हो चुके थे खुश्क, तो मैं सारे तार लाई थी और इनको ना तय लगा रही थी। यहाँ पे तय लग चुके थे और मैं इनको रखने जा रही थी इनकी जगह पे, अहमद के और हानिया के। तो ये अलमारी जो है इसके अंदर एक लाइन पे रो में ना हानिया के रखे होते हैं, एक पे अहमद के होते हैं। तो यहाँ मैंने इनको इनकी असल जगह तक पहुँचा दिया था। और फाइनली ये कपड़ों का काम हो चुका था ख़त्म, और हबी के रह गए थे इस्त्री करने वाले। तो यहाँ शाम का टाइम था, तो यहाँ मैं बना रही थी पॉपकॉर्न। खाना शाना खा लिया था, फिर सो गए थे थोड़ी देर के लिए। मैं थक गई थी, रेस्ट किया। और जब उठे हैं तो फिर बच्चों की फरमाइश आ गई, जी भूख लगी हुई है, कुछ खाने को दे दे। हानिया का तो ये डायलॉग किया कि कुछ खाने को दे दो। तो यहाँ बना रही थी पॉपकॉर्न। सिंपल 1 चम्मच ऑयल लिया था, इसके अंदर नमक डाला है, और फिर इसके अंदर मैंने जो मकई होती है पॉपकॉर्न वाली वो डाल दी थी। बस इसको मीडियम टू लो फ्लेम में ना पकाते जाना है। ये मैंने कोई पुराना बर्तन लिया था, पता नहीं है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं जिस नए बर्तन में बनाती हूँ ना, तो ये काला हो जाता है अंदर से, पता नहीं वो नमक डाला होता है या क्या रीज़न होती है। तो मैंने अब जो ख़राब कढ़ाई होती है ना, जो दाने भूनने के लिए या इस तरह की कोई चीज़ बनाने के लिए रखी हो, तो उसके अंदर मैं डाल के इसको बनाती हूँ। अगर ख़राब हो भी जाए तो कोई मसला ना हो। तो बस जब ये 1-2 पॉपकॉर्न बन जाए ना, तो इसके ऊपर आप दे देना कोई भी कैप। इसका कैप नहीं है तो मैं इसके ऊपर जो कुकर का था कवर होता है वही इसके ऊपर रख देती हूँ, तो ये बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों को पॉपकॉर्न बना के दिए थे, और फिर मैंने सिलाई मशीन रख ली थी, कपड़े सिलाई कर रही थी। जब हो जाएंगे तो फिर आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या सिलाई की। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।